प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब फिर क्या हुआ, देख कितना भटक रहा हूं मैं, रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास जी कह रहे कबीर साहब के बारे में, कहे कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। आज कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, राजा फिर नॉर्मल सा हो गया। रानियां ने, अब क्या होता है कि रानियों ने बुलाए जंतर मंतर करनिए, झाड़ फूक करने वाले बुलाए, साधु संत ओझा बुलाए, उन्होंने सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि इसको कोई ऐसे भूत प्रेत दिख गया, साया है, धागा बांध दिया। दूसरा बुलाया उसने यहाँ पर बांध दिया, तीसरा बुलाया उसने यहाँ पर बांध दिया, अब नहीं दिखेगा वो। अब राजा नॉर्मल सा हुआ। एक दिन उनका एक बहुत बड़ा बाग था राजा का, उसको 9 लखा बाग कहा करते। 9 लाख प्रकार के पेड़ पौधे उसमें होते थे, लंबा चौड़ा क्षेत्र होता था। उसमें दिन में रेस्ट करता था 2-4 घंटे, शुद्ध हवा, बढ़िया वातावरण। और वहां पर उसकी नौकरानियां जो होती थी वो उसकी वह सेज बिछाया करती थी, उसका बेड बिस्तर झाड़ का खूब अच्छी तरह चारों तरफ गुलदस्ते लगा कर फूलों से, वहां वो रेस्ट करता था अकेला। एक दिन परमात्मा बंदी का नौकरानी का रूप बना के और जाकर उनकी सेज साज बिछा के, अब उन्हें देख लेती थी नौकरानियां कि एक बहन लगी है, ठीक है आज उसकी सेवा होगी, वो कर लेगी। उसको बिछा बिछू के और उस पर लेट गए, सो गए दाता, सोना के था, लेट गए। जिस पर राजा सोया करता था उस बेड पे स्वयं लेट गए, बंदी रूप में, नौकरानी रूप में। अब राजा ने देखा, क्योंकि रानियों की ड्रेस अलग होती थी और नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। उसने देखा कि नौकरानी और मेरी सेज पर सोगी। इसका इतना दिमाग खराब हो गया। एक हंटर रखते थे राजा दंडित करने के लिए, आसपास ही रहता था उनके। वो कोड़ा उठाया, उस कोड़े को, इतना ताकतवर राजा था, उसके हजारों रानी थी, इतना ताकतवर राजा था, यदि घोड़े का मार देना उस हंटर को, घोड़ा गिर जा। इतने जोश से परमात्मा का उसने लेटे लेटे गए और 3 कोरडे मारे, कोड़े जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे, 3 निशान नारे नारे हो गए। पहले तो थोड़ा सा दुख सा दिखाया और फिर पेट पकड़ के हंसते हंसते न लोटपोट हो गए, हंसे 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 हंसे। राजा ने सोचा कि इस कोड़े के लगने के बाद औरत हंस जा, ये तो बहुत हो ही नहीं सकता, या तो मूर्छित हो जानी चाहिए थी। फिर उसने हाथ पकड़ा परमात्मा का, बंदी का, और कहने लगा कि तू हंस क्यों रही है, कारण बता क्यों हंस रही है। तो परमात्मा ने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूं कि इस सेज पर जिस पर आप डेली सोते हो कई कई घंटे, मैं तो 1 घड़ी लोटी थी और 1 घड़ी लेटने का ये दंड मिला मुझे, 3 कोरडे लागे। बेटा तेरे साथ के बनेगी, मैं न्यू हंसो हूं। ऐसी गंदी सेज पर लौटने का मुझे ये दंड मिला, 3 कोरडे लागे, तो तेरा तो बक्कल उतरेगा, मैं न्यू हंसो हूं, संभल जा संभल। अंतर जान हो गए। 2 घंटों में होश में आया राजा, उस दिन बेहोश हो गया, चेत हो गया। अब फिर और भी बहुत सी कथाएं, लेकिन शॉर्ट करता है दास। कुछ दिनों फिर एक बुला लिया मौलवी, उसने फिर गले में बांध दिया एक तबीज, कब ठीक हो जाएगा। और ऐसा करो, इसको बाहर शिकार के लिए ले जाओ जंगल में, इसका मन बदलेगा, इसको ठेस पहुंच गई है, को दिख गया इसको, जैसे को फरिश्ता यानी को भूत प्रेत दिख गया, इसको शैतान दिखाई देगा। तो कुछ दिन मंत्री चले गए, सारे साथ में लेकर उसको बाहर निकल गए, जाके पड़ाव डाल दिया। हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना के गए थे। अब क्या हुआ कि राजा और सभी सैनिक चारों तरफ खड़े थे, घूम रहे थे शिकार की तलाश में। कोई शिकार 12 बजे तक नहीं मिला।
तो राजा ये अपनी बेइज्जती मान रहे हैं, जिस दिन बिना शिकार के वापस पड़ाव में आ जा। तो राजा को चिंता बनी हुई थी कि आज बात बिगड़ेगी, कोई शिकार मिल नहीं रहा। तब राजा ने देखा कि एक हिरण आ रहा, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, जिसके भी हाथ से, जिसके पास से इस मृग निकल गया बगैर मरा हुआ या पकड़े बगैर, तो उसी को सजाए मौत दे दूंगा। इतना सतर्क कर दिया। अब वो मृग ऐसे ऐसे करता करता राजा के घोड़े के नीचे के निकल गया और खोए सी गया। अब राजा अपनी बेइज्जती मान गया, उसने पीछे घोड़ा लगा दिया और मृग की स्पीड के थोड़ी हो है, बहुत दूर जाके, बहुत दूर 10-15-20 किलोमीटर जंगल में जाके अंतर ध्यान हो गया। एक साइड में गुप्त मुड़ के दिखा ही नहीं। अब राजा को भूख अलग से लगी और प्यास अलग से, और घोड़े को प्यास लगी। ऐसा हो गया कि 10 मिनट आहार ना मिला, दोनों मरे। ऐसी स्थिति आ गई। और फिर याद करा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जान बचाओ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर तो तुम्हारे पीछे पीछे फिरे। जिसने तुम अल्लाह अकबर मान रहे हो, उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर तो कोई और है, और तुम फिर उससे के पीछे लग रहे हो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि वो कबीर नामक परमात्मा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और वही पाप नाशक है, वही पूर्ण परमात्मा है। उसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता। और ये उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने अल्लाह अकबर मान रहे, वो तो कहे अल्लाह अकबर कोई और है, मैं नहीं जानता उसके बारे में, कोई संत बताओगा, उससे पूछो। ऐसे ये हिंदू धर्म में हमारे भगत संत, अब वो कहे श्री कृष्ण पूजो, और श्री कृष्ण कहता वो तो कोई और है भगवान। श्री कृष्ण ने तो गीता ज्ञान दिया ही नहीं, उसमें तो वो काल बोल रहा था। वो खुद कह रहा है कि परमात्मा कोई और है, किसी संत से पूछो, उसकी भक्ति करो। एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी। हे अल्लाह अकबर, मर गया, हे अल्लाह अकबर, जान बचाओ, हे परमात्मा, हे अल्लाह आज जान बचा दो अपने भगत की। अब अगर मालिक तो वो है, हमारे पीछे पीछे फिर रहा है। अब कहते हैं धड़ी का नाम ना लेखा, जगत का पेख ना पेखा। जो करता उसका तो आसपास भी जिक्र नहीं। और कोई कहीं इसने कर दिया, हनुमान ने कर दिया, देवी ने कर दिया, भैरव ने कर दिया। ये सुख देने के हैं, ये ब्रह्म नहीं कर सकता, ये जो मालिक कर सकता है। तो क्या किया दाता ने कि मरेगा ही भी। वहां पर एक थोड़ी सी दूरी पर इतना सुंदर वाटिका बनाई, उसमें फलों से भरे हुए वृक्ष, अंगूरों की बेल, लद पद पके पकाए, सेब संतरे सारा कुछ, और एक तालाब बहुत सुंदर सबस जल का, एक झोंपड़ी जैसे साधु बैठा करते हैं, और एक साधु वही जिंदा महात्मा रूप बनाकर वहां बैठ के साधु का रूप बना, और 3 कुत्ते, बढ़िया बढ़िया कुत्ते 3 बेलों से बांध रखे और लकड़ के खुट्टियां गए, और एक बेल कुत्ता बांधन की जो कुत्तों ने बांध जाकर ऐसी बेल लोहे की चैन वह अलग से दरी। राजा थोड़ा सा आगे को आया, ऐसे मोड़ मुड़ते ही क्या देखा, बड़ा सुंदर बाग है, ओहो हो, कुआं भी सामने, तालाब भी है, घोड़े को पानी पिया, आप पानी से छका, फिर देखा को यहाँ तो बाग बगीचा भी बढ़िया है, फिर फल आहार किया, फिर देखा कि जब आदमी का पेट भर जाए, संकट उतर जाता है, संकट से उभर जाता है, इसको फिर बकवाद अच्छी लगे। उसमें तो भूल गया था, बकवादों को भगवान याद आवा था, और जब पेट भर गया सारा सुख हो गया, फिर बकवाद शुरू होगी। सामने क्या देखा, एक महात्मा बैठा है, और महात्मा जी 3 कुत्ते बड़े सुंदर लिए बैठा है। उसके मन में आई, बाबा जी क्या करेगा यहाँ पर कुत्तों का, मैं ले चलता हूँ इनमें से 2 और अपने मकान में रखूंगा, इनको बड़े सुंदर हैं। तो राजा सलाम वालेकुम कराया साधु को और कहा, महाराज इन 3 कुत्तों का आप क्या करोगे, ये 2 मुझे दे दो। परमात्मा ने क्या कर रखा था, काजू किस्मत से युक्त हलवा बना रखा, और उन कुत्तों से, जैसे कुत्तों की जो बांध रखे थे, उनकी पहुंच से जैसे ऐसे खींच खींच कर उनका मुंह पहुंचा, उनसे 6 इंच दूरी पर रख रखे हुए डाल के उनमें पत्तों में, और वो खाने की चेष्टा कराऊंगा वो करे, वो मुंह उनका जा नहीं वहां तक,
राजा बैठ गया कि यूं के चक्कर है, महाराज जी ने खान भी ना देता और काजू के हलवे, काजू किशमिश बमला का हलवे बना रखा, कितना सुंदर है। तो कहने लगा ये बात तो पाछे पूछूंगा। फिर बोला जी 2 कुत्ते मुझे दे दो। परमात्मा बोले भाई ये कुत्ते वीआईपी हैं, ऐसे देने के नहीं है। अक वीआईपी कैसे है कि यूं तेरा बाप से, यूं तेरा दादा और यूं तेरा परदादा। मतलब ये नहीं कहा ये तेरा, मतलब ये बताया, ये तो दास वैसे आपको बता रहा है कि ये बल्ख बुखारा शहर है ना, कहाँ जी, हाँ जी, कि उसमें राजा थे ये तो था जो वर्तमान में राजा है ना, ये तो इसका पिताजी है और ये इसका मतलब पिताजी का पिताजी, उसका दादा समझ लो, उसका दादाजी और ये परदादा जी। और भाई ये जब काजू किशमिश के हलवे खाया करते, आज इनका भी दिल कर है काजू किशमिश के हलवे खाने, खुआऊंगा इनका जी जाने। और मैं इनके पास जाता था कि भाई भगवान भज लो। ये कहा करते फिर देखेंगे महाराज जी, फिर देखेंगे। अब खाक देखेंगे, नाश कर दिया अनमोल मनुष्य जीवन का हरामजादों ने। और इनको रोज पीटता हूं मैं। वो बेल ले रहे थे ना, और कहने लगे ये खाली बेल। उसने पूछा कि ये खाली बेल कैसे रखी है, कि यह खाली बेल इसलिए रखी है, ये तो बल्ख बुखारे का अब वर्तमान में राजा है ना, वो मरेगा ना, वो कुत्ता बनेगा हरामजादा, और उसने इससे बांधूंगा और यहां बांध दूंगा इसको खुट्टे से। तो परमात्मा ओए होए कलेजा फट गया उसका। अब्राहिम सुल्तान धमका और चरणों में गिर गया, बुरी तरह फूट फूट कर रोए, हे परमात्मा बचा दे, हे अल्लाह मैंने बचा दे। 1 घंटे रोता हुआ, बुरा हाल कर दिया। आंखें खुली, ना हुआ बाबा जी, ना कुत्ते, ना बाग बगीचा, कलर में पड़ा वहां पर। और उठ के नु देखे, पेट भरा, घोड़े के पैर गिले, नु कैसे माना सपना है। वापस आ गया, सारी को बच छोड़ के। लंबी कहानी है पुण्यात्माओं, फिर बताएंगे। समझदार को संकेत बहुत है। रात के अंदर घर छोड़ के निकल गया वो बादशाह, और बाहर जाकर अपना फिर परमात्मा फिर मिले उसको, फिर बताएंगे, लंबी कथा है। और फिर कहा बेटा आगी समझ में, हाँ जी कति आएगी। कति नाश हो गया था जीवन का दाता, तो जाए भक्ति भी कर ले और राज भी कर बेच सकते हैं। ने बोला नहीं, बच्चे सियाणे हो गए, आप संभालो अपना, और दास को तो अपना चरणों में रखो। परमात्मा उसमें भी ऐसे लीला कर रहे थे, कहीं आश्रम बना कर रहे थे, वहां ले गए और बेटा कर अपना कल्याण, तेरा मोक्ष हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की। जो जन हमारी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो वो भगवान कहता मैं दास हूं आपका, बांदी बनकर कोरडे खाए हम नीचों के, कभी ऊंटों वाला बनकर आए, कभी यात्री बनकर, कभी जंगल में बैठ के हमारी बुद्धि सेट करना चाहते हम, और हम विष खाने पर जुटे हुए हैं। पुण्यात्माओं आंखें खोल लो, ये समय बर्बाद करने का नहीं है। अनमोल मनुष्य जीवन आपका नष्ट हो जाता रहा, अब इसको सफल करो और परमात्मा की भक्ति करो, और दास के इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ। ये दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप उस परमात्मा की प्यारी आत्माएं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ जिसमें इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। अभी तक हम जितने जीवन जिए थे, जितने भी मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुए पहले, वो तो हमने ऐसे कर्म करके व्यर्थ कर दिए जैसे पशु पक्षी किया करते। उन्हीं की जैसी हमारी भावनाएं थी, एक दूसरे को छीन कर अपना पेट भर लेना। तगड़ा गरीब को सताता है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए हम दूसरों को ना जाने कितनी हानि कर देते थे।
तो वो जीवन तो हमारा पशु पक्षियों जैसा था। जिस दिन सतगुरु भेंटिया वो दिन लिखे जाने, शेष समय गवा दिया बिना रे गुरु के नाम। कि जिस दिन आपको सतगुरु मिल गए, आपको दीक्षा प्राप्त हुई, ये आपका जन्म है। और इससे पहले का जीवन आपका व्यर्थ गया। वो आपका शरीर मानव का था, लेकिन कर्म मानव के नहीं थे, गुण मानव के नहीं थे। जैसे परमात्मा बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जैसे कोई कूप हो, कुआ, अंग्रेजी में वेल बोल रहे हैं उसको, वेल, और उस कुएं के चारों तरफ बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर हो, बढ़िया उसकी लिपाई कर रखी हो, चित्रकारी कर रखी हो, और उसमें जल है नहीं, तो उसका नाम कूप अवश्य है, लेकिन गुण कूप के नहीं है। कूप माने कुआ। इसी प्रकार जब तक हम सतगुरु ग्रहण नहीं करते, सतगुरु से उपदेश नहीं लेते, और हमें मनुष्य के जीवन के कर्मों का पता नहीं लगता, तब तक हमारे अंदर मनुष्य वाले गुण भी प्रारंभ नहीं होते। तो इसलिए कहा है कि जिस दिन सतगुरु मिल गए वो दिन लेखे जान, और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। तो आज आप वो सौभाग्यशाली प्राणी हो जिनको मानव शरीर मिला और सतगुरु मिले। पुण्यात्माओं, आप इस अध्यात्म मार्ग से घनी दूर चले गए, क्योंकि हमें बचपन से ही कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला। हमें बचपन से अध्यात्म ज्ञान क्या मिला? जैसे माता पिता मंदिर जाते थे, हम भी चले जाते थे, कहीं देवी धाम पर जाते थे, हम भी मत्था टेक आते थे, हमें साथ ले जाते थे। तो हमने बस इतना ऐसा ज्ञान रह गया था। और फिर कोई साधु संत होते थे, ये भी परमात्मा स्वयं आते रहे हैं, बड़े दयालु हैं। आप जी को परमात्मा की इस लीला का पता नहीं, अब धीरे धीरे पता होगा, क्योंकि ज्ञान से ही जानकारी होती है। यहां पर दो शक्तियों का काम अपने समांतर चलता रहता है। एक तो जो यहाँ का भगवान है 21 ब्रह्मांड का, जिसको सरपुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। तो हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं, और अक्षर पुरुष हमारे लिए इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसके लोक से होकर हमने सतलोक जाना है। उसका केवल हमारा इतना ही लिंक है कि इसके क्षेत्र को जो पार करेंगे हमने इसका किराया देना पड़ेगा। उसके लिए इसकी कमाई हम पहले यहीं से जोड़ कर चलेंगे और उसको वहां पकड़ा देंगे। और सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और गीता अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है, पर माने सेकंड है, दूसरा, एक दादा एक परदादा ऐसे। और एक है पार ब्रह्म, जो संतों की वाणी में पार ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। उसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है गीता जी में, और संतों की वाणी में उसे परमेश्वर, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, आदि पुरुष इन नामों से जाना जाता है। सरपुरुष जो है ये काल है, जो निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और हम अपनी नालायकी से, अपनी गलती से हम इसके लोक में आ गए,
और हम सतलोक में रहा करते थे सभी, और हमारे पास घना धन था। हम बहुत बड़े सेठ के, साहूकार के, धनी के पुत्र पुत्री थी। हमारे पास भक्ति धन घना था, और हम इस कंगाल के साथ, इसके साथ लटक कर आगे, इसकी इस ब्रह्मांड में बैठ के, इसने पहले तो हमें लूटा, ऊपर स्वर्ग बनाया। स्वर्ग इज ए होटल। ये स्वर्ग जो है, जो हेवन कहा जाता है यहाँ का, ये एक होटल है, और उसके ऊपर इसने अपना चार्ज लगा दिया। जो खर्चा है, जो वहाँ खाना पीना है, वो आपकी पुण्य कमाई से, उसका भी अपने हिसाब से रेट लगाता है ये। और उसके अतिरिक्त आपका जितना फिक्स डिपॉजिट यहाँ आपने कराया इसके पास आकर अपने पुनों का, उसका 25% ये स्वयं यूज करता है, अपने खाते में रखता है, जिस कारण से ये यहाँ अपना 21 ब्रह्मांड का ढमढमा चला रहा है। तो ये हम इसके साथ आगे अपनी गलती से अपने परम पिता ने छोड़ गए। आपको सृष्टि रचना के अंदर इसकी जानकारी खूब होगी, और तकरीबन जो भक्त यहाँ आए हैं वो इस ज्ञान से कुछ ना कुछ परिचित होकर ही आते हैं। वैसे तो इसी कड़वी कुनीन है, पहली बार तो जीभ पे भी ना रखी जा, क्योंकि शुरू में कोई नू कहे किसी हिंदू भक्त को कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी माता, इनकी मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो वो मनमाना सिर फोड़ दे, उन्होंने कमासा होता है। और जो भगत टाइप होगा इन्हों कहा क्यों झूठ बोल रहा है, रहने दे बस। तो हम इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, तभी आपको बता रहे हैं कि ऐसा हमने सामना करना पड़ा है। तो जो यहाँ आए हैं वो कुछ ना कुछ इस ज्ञान से परिचित हैं, संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार जो सृष्टि रचना में आपने सुना है कि हम अपनी गलती से इसके साथ आगे, सब इच्छा से, और अब हम सब इच्छा से ही जाएंगे तो वहां एक्सेप्टेड होंगे, अन्यथा एक्सेप्टेड नहीं होंगे, स्वीकार नहीं होंगे। और जितने हम धन लेकर आए थे उतना धन साथ ले जाना पड़ेगा वापस, भक्ति धन, तभी हमारी वहां वैल्यू होगी। अपने आत्मा उस धन की को जोड़ने के लिए परमात्मा ने दया करी, हमारे को ऐसी मजदूरी दे दी जिसकी थोड़ी सी दिहाड़ी में, थोड़ी मजदूरी में गढ़ा जो बहुत ही ज्यादा हमें उसका मेहनताना मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि ये यूं चाहता है कि जो मेरे फंस गए, यो विलियन है, एक खलनायक है, यो ज्योत निरंजन, जिसको हम ब्रह्म कहकर पूजा करते थे, जिसका ओम नाम है, यो खलनायक है। यो हर तरह से धोखा देकर, डिसीव करके आपको यहाँ रखे हुए, और हर तरह से मजबूर करके आपको विवश करके सारे काम करा रहा है। जैसे ब्रह्मा जी को, अपने पुत्र को रजोगुण युक्त कर दिया, अब ब्रह्मा के बस की बात नहीं। जैसे मिर्च है और मिर्च में वो गुण भर गया, अब वो जहां भी प्रयोग हो गया अपना गुण, उसको वो काम करेगा। वो मिर्च के बस का नहीं है, उसने अपने गुण को रोक ले। अब जैसे मिर्च का छौंक लगाया रसोई में, और छींक रसोई में तो आवे छींक, तीसरे कमरे में बैठे आदमी छींक आवेंगी, और उन छींकों को कोई रोक नहीं सकता, विवश है। इसी प्रकार इस ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते सभी प्राणी, इतना वासना तीव्र हो जाती है कि जीव के बस का नहीं। वो तो परमात्मा की कृपा होती है, नाम का सिमरन शुरू होता है, परमात्मा इस मन के ऊपर कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो मन है ये आपके अंदर है, और ये प्रेरित होता है फिर उस गुण से, और ये गलती करता है। कबीर साहब से ये डरता है। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो ये विकार अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, उस समर्थ के ज्ञान से, भक्ति की शक्ति से, और फिर परमात्मा के दबाव से इसमें अपने आप नॉर्मलता आती है। नहीं तो आग लगा रखी इसने प्रत्येक प्राणी में वासना की, तो ये विवश कर रखा हमारे को। और दूसरा फिर इसके अंदर सतोगुण युक्त कर दिया अपने पुत्र विष्णु को। इसके अंदर से निकल रही जो रेज हैं, जो इसकी किरणें हैं, वो प्रत्येक प्राणी को
विवश किए हुए हैं कि एक दूसरे में मोह ममता। 6 महीने कोई किसी के साथ रह जाए उससे में प्रेम हो जा, कोई पशु रख लिया उसमें प्रेम हो गया, मर जाए तो रोआ बैठ के कुणबा। इसी प्रकार घर का सदस्य की मृत्यु हो जाए तो टक्कर मारे, क्योंकि उसमें ममता हमारी। तो इस प्रकार हमारे को यह विवश कर रखा है। और तीसरे अपने पुत्र को तमोगुण युक्त कर दिया इसने शंकर जी को। तो शंकर जी के तमोगुण के वश होकर के हम 1 मिनट में गुस्सा हो जा, गाली देने लग जा, लट्ठम लट्ठा गोली चाल पड़े। तो इसने तो सारा काम बकवाद का हमारे सिर मंड रखे। अब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ बरतास का जट सक नहीं फिरता। ये तो सतगुरु कबीर परमेश्वर आए, दीन दयाल हमारे को रास्ता दिया, यथार्थ ज्ञान दिया और सच्चा नाम और सार नाम बताया। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इसने हमें, इसका स्वार्थ है अपने को यहाँ रोक कर रखना। और आत्मा का स्वभाव है भगवान बिना ये रह नहीं सकती। जिस सुख को ये सतलोक सचखंड में छोड़ आई उसकी खोज यहाँ कर रही है। बूरा एक नमक की बोरी में और कोई कीट कोई चींटी उस नमक की बोरी में और बूरा का टेस्ट खोज रही है, तो कितनी अनजान है वो इस काल के लोक में। और हम सुख की खोज कर रहे हैं। कैसे सुख? हमने कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे कोई निसंतान है, वो क्या सोचता है कि भगवान संतान हो जा, मेरी आत्मा ठंडी हो जा। बस इतना ज्ञान है हमने। और जिनका संतान है उनको देख ले वो कितनी का आत्मा ठंडी है उनकी। ये हमारा भूल लग रही है। निर्धन्य सोचा है कि मैं पैसे हो जाऊं घने और मैं धनवान हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान को सपने में सुख नहीं हो सकता। वो बेसिक आपने बाहर से दूर से कहते दूर के ढोल सुहावने होते, सपने में सुख नहीं उसको। आपने निर्धन दिखे गढ़े पैसे तो कार में चल है। ये हमारी भूल है क्योंकि हम अज्ञान, हमारे को ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार रोगी है न सोचा मैं स्वस्थ हो जाऊं तभी सुखी हो जाऊंगा। रोग से स्वस्थ हो जाने से कुछ राहत मिल जाती है, लेकिन सुख नहीं है। कभी कोई टेंशन, कभी कोई टेंशन, कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बेटी ब्याहने की चिंता, फिर बेटी विधवा होगी, टक्कर मार कर रो, हाय भगवान इसका क्या होगा। तो हो गए संतान वाले सुखी। सपने में सुख नहीं। यहाँ पर इवन पृथ्वीपति को सुख नहीं, सुरपति को सुख नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सुख नहीं। फिर बोली आत्माओं आप यहाँ सुख खोज रहे हो इस नमक की बोरी में। तो सुख में स्थान का तो आपने अभी तक कदे सपने में भी नाम ना सुना था। वो सुख स्थान है क्या? और ये नकली पंथ, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदार, ये ठाकुर ठुकुर वाले, जनोद वाले और जय गुरुदेव वाले, ये सतलोक तो बताए हैं, लेकिन सतलोक की ना ABC का भी नहीं पता। वो सतलोक कैसा है, सतनाम किसे कहते हैं, सार नाम क्या है। 5 नाम दे दिए, 500 नाम काल के। देख किसी अक्ल मारी जा रही भोली आत्माओं की, कालते छूटना चाहें और उससे के नाम जपें, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन, तीनों काल के। और सोम के ये अधिकारी नहीं, क्योंकि सोम नाम का इनको पता ही नहीं। सोम नाम तो इस दास के अतिरिक्त कोई दे नहीं सकता इस पृथ्वी पे, ना उसका काम करे। और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र नहीं, सतनाम तो 2 अक्षर का बनता है, सच्चा नाम। कबीर परमात्मा ने कहा है कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। परमेश्वर के आने, कलयुग में परमेश्वर के आने से पहले ही सोहम नाम किसी भी सदग्रंथ में आपको नहीं पाओगे, ना गीता में, ना वेदों में, ना पुराणों में। परमात्मा स्वयं कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, लेकिन सार शब्द अब भी हमने कति गुप्त कर रखा है। उसी को देंगे जो
इसका अधिकारी होगा, और समय जब आवेगा, इसका समय अभी आया है सार नाम का देने का और सतनाम का भी। तो यहाँ पुण्यात्मा दो शक्ति हैं, एक परमात्मा अपने बच्चों के पीछे पीछे घूम रहा है, और एक ये काल है सरपुरुष। सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन दोनों का यहाँ पर रोल है विशेष। अक्षर पुरुष का यहाँ भी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब काल ये चाहता है कि इनको नास्तिक बना दूं, इनके अंदर भक्ति की चाह ना रहे, डिमांड खत्म हो जाए, ऐसी गलत साधना दे, शास्त्र विधि त्याग के मनमाने मंत्र जाप करने से और वही सत्संग आदि सुनने से इस प्राणी को वो लाभ मिल नहीं सकता जो भगवान के गुणों में लिखा है, जिसके लिए हम उसकी खोज कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद क्या होगा? जब भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा से कोई लाभ मिला नहीं, तो क्या होगा? हम नास्तिक तो होंगे और दुराचारी और चोर ठग रिश्वतखोर भी होंगे, क्योंकि हमने अपनी परंपरा, अपनी डिमांड, अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा ली जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जो जीव मरे जाएगा, अपना सारा जीवन खो देगा। कोठी बड़ी हो, कार बढ़िया हो, बच्चों के ब्याह में डीजे बजाऊं, दहेज दूं खूब, और फिर दहेज लूं क्यों देना पड़ा देखम देखा, तो इस ही जोड़ जुगाड़ में अपना सारा जीवन नाश कर देता है। उसके लिए फिर 2 नंबर का काम, चाहे कितने कुछ करना पड़े, अपने कर्म फोड़ेगा, फिर भुगतेगा, फिर बीमारियां शुरू होंगी, और कोई टांग कट जाएगी, कैंसर हो जाएगी, किसी का और कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो कर्म से ही सुख, कर्म से ही दुख। सुख वाले कर्म बनते हैं शास्त्र अनुकूल साधना करने से, परम संत से लेकर। उसके अतिरिक्त जो कर्म हम करते हैं वो शास्त्र अनुकूल है नहीं, तो वो तो लाभ देंगे ही नहीं देंगे, लेकिन पाप और साथ बढ़ते रहेंगे। हम ऐसे लोक में रह रहे हैं कि यहाँ पर हमने शुभ काम तो करने के लिए विशेष समय भी चाहिएगा और 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, जब जाकर मुश्किल से शुभ कर्म बनेगा। और पाप कर्म अपने आप हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए हम दुखी खड़े होंगे। जैसे किसान खेती तैयार करता है, कोई भी फसल देख लो, उसके लिए पहले खेत को संवारता है 2-3 बार, और फिर उसमें बीज बोए, पैसे लग गए, अपना जो जमीन को जब बहाता है, गुड़ाई करता है। तो किसान जब खेती करता है, उसके लिए उसने कितनी बार जमीन को की गुड़ाई करनी पड़े, बाढ़ना पड़े, और फिर बीज उसमें पैसे लग गए, फिर खाद डाल ले उसमें पैसे लग गए, और फिर उसकी देखभाल, फिर निकाल ले, और फिर उसमें भी पैसे लगे। तो कणक तो पैदा होगी न्यू, पैसे भी लग गए, समय भी लगेगा, जब जाकर 2 दाने आपको प्राप्त होंगे। और उस खेत को छोड़ दीजिए, कुछ ना उसने संवारिए ना बाइए, तो क्या होगा? अपने आप उसमें खरपतवार इतना उग जाएगा, अड़ंगा, किससे काम नहीं, झाड़ बोझड़े, कांटेदार झाड़ी, वो दिखे भी कोनी, ऐसा हालत हो जाएगी। तो ये हम ऐसे लोक में रह रहे हैं। हमने शुभ कर्म करने के लिए तो विशेष व्यवस्था बनानी पड़ेगी, संत खोजना पड़ेगा, संत जी से उपदेश लेना पड़ेगा, और फिर उसके बताए अनुसार हमने सारे ही वो क्रियाक्रम करनी पड़ेंगी जो भक्ति मार्ग के लिए अनिवार्य है। उसके लिए अपने समय भी निकालना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। फिर अपने सेवा भी करनी पड़ेगी, आपने 2 पैसे दान भी करने पड़ेंगे, क्योंकि दान बिना जीव का उबारा नहीं हो सकता। धर्म का नाश होता नहीं, चविन से 3 लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्मभोग। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ हम ऐसे लोक में रह रहे हैं, यहाँ पर पाप तो अपने आप होंगे, और पुण्य करने के लिए आपने विशेष व्यवस्था 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे। जब पुण्य होगा,
तो इसी प्रकार हम साधना ठीक ना करने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना मिलने से, तो हमारे अंदर वो झाड़बोझ खरपतवार बुराइयां तो अपने आप कति भर गेट तगड़े हम आखिर तक हो गए। और जितने संत महात्मा हमें मिले, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले, जिनका 10-12 बार शुभ नाम बताता आपको, अन्य किसी के पास भी सच साधना नहीं थी। और परमात्मा स्वयं आते हैं, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं और वो सत भक्ति प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। फिर भी वो ऐसे दयालु हैं, क्योंकि अब तो वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन घना हो गया कि 1 मिनट में तो सारी पृथ्वी की खबर ले ले कौन आदमी कहाँ बैठा है। आज से 500 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 2000, 4000 वर्ष पहले आपस में इतना कम्युनिकेशन नहीं था। और परमात्मा कहीं भी आकर एक साधु रूप बना के किसी नगर में बैठ जाते, बाहर बैठ जंगल में, सरोवर के किनारे। अब संत ये बात इसको सबको ये मालूम है कि परमात्मा संतों के पास ही मिलेगा, उनके बताई विधि से ही लाभ होगा। तो संतों की खोज में हम घूमते रहते हैं, तो परमात्मा वहां जाते हैं। परमात्मा के पास जाते भी साधु आ रहे हैं, बड़े अच्छे साधु हैं, गांव का दोनों लाइन लग जाती है। तो वो परमात्मा आते, अपने बच्चों का आशीर्वाद देते, तो शेष हो जाते, उनको दीक्षा देते प्रथम मंत्र की। तो उनके पुण्य बनाते कि इनमें भगवान की आस्था बनी रहे। और दूसरा, जो पिछले पुण्य हमारे होते हैं, उनका प्रतिफल भी जब हम विशेष दुखी होते हैं और परमात्मा की तड़फ करते हैं, तो वो परमात्मा हमें वही आकर के लाभ देता है। भले ही हम किसी इष्ट की पूजा करते हैं या किसी गुरु, कोई गुरु भी बना रखा है नकली, तो वो परमात्मा आस्था बनाए रखने के लिए उसी इष्ट के रूप में, कभी उसी गुरु के रूप में आपको दर्शन देकर और आपका कुछ बचाव कर जाते थे, करते रहे, जिस कारण से आज तक भगवान में आस्था बनी रही। और युग काल ये चाहता है कि सारी गलत साधना करें, इनके कर्म जहाँ फूटे और ये भक्ति से दूर हो जा, नास्तिक हो जा, फिर न कोई भक्ति पर लावणिया से भगवान आ जाए इनका तो भी ना लगे। इसने क्या कर दिया, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध का पुजारी था पूरा चीन। और पहले क्या होता था कि हमारे पूर्वज पुण्यात्मा थे सभी के, और उनके पुण्य पिछले उनके साथ थे। वो चाहे जाटी पूजा करते, चाहे कोई पत्थर पर माथा टेक करते, या किसी संत की शरण में बैठे थे, उनको जो लाभ तो होते थे उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से। और वो न्यू क्रेडिट दिया ही जाता है कि गणेश जी की मूर्ति पर मना फूल चढ़ा दिए, सवा का प्रसाद बांट दिया, घर ने सुख होया पाया। वो होना था वैसे ही, वो ना चढ़ाता तो भी होना था, उसका संस्कार में था वो। ऐसे ही उन संतों की नंबर बने रहे, लेकिन परमात्मा ने इससे कोई लेना देना नहीं था। परमात्मा ये चाहता था कि जो मेरा वायदा हुआ है काल के साथ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार और रोपड़ से, पंजाब से आया हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, गांव कोटला निहंग और न्यू कॉलोनी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने सर 12-15-2017 को ली। क्या करते हैं आप? मैं सर वेल्डिंग का काम करता था फैक्ट्री में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ऐसा है कि मैं बहुत सारे पहले भक्ति भी करता था, माता के जागरण करता था, तो हमारे पे कष्ट से कष्ट टूटते जा रहे थे। तो हमारे जो पिताजी थे वो बहुत कई सालों से, मेरे होश संभालने से पहले ही वो निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। तो मैंने आशुतोष जी महाराज से भी नामदान ले रखा था। तो कहीं ना कहीं वो भक्ति से मेरे को आराम नहीं था मिल रहा, कोई घर में बरकत नहीं थी पैसे की, और वैसे भी हमारे खर्चे पे खर्चा और दुख तकलीफ़ें बहुत थी। और प्रेतवादा ऐसी थी कि हमारे को कि कई बार जागरण करते करते ही वहाँ से ही मेरे को हुआ। तो
ऐसा मैं खेलने लग गया था जागरण में। खेलने लग गया तो कभी कभी इतना क्लेश होना घर में, और कभी कभी मिट्टी का तेल उठा के अपने ऊपर डाल लेना कि मैं मर जाऊंगा। इतना प्रेत बाधा से हम परेशान थे बहुत। तो हुआ क्या ही, ऐसे ही कभी कपड़े फाड़ देने, भाग जाना। हमारे पास नज़दीकी नहर है कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जीऊँगा। तो मेरे 3 लड़के थे सर। 3 लड़कों में से एक मेरा बेटा भी ऐसे ही ब्लड कैंसर हो गया था उसको 5 साल की उम्र में, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि भगवान, सभी बोलते हैं कि माता के, शुरू से ही मेरी ना बचपन में माँ मर गई थी सर। मैं 6 महीने की उम्र थी मेरी। तो जो मेरी मदर थी, मेरा सर यहाँ से पूरा गल गया था, यहाँ से हड्डी निकल गई थी एक यहाँ से, तो पूरा डैमेज हो गया था। तो मेरी मदर इसी चक्कर में मर गई कि नहीं ये बचेगा नहीं। तो सर मदर तो मर गई, फिर मैं बच गया। मेरा अमृतसर में ऑपरेशन हुआ इसका। तो मेरे, जब मैं होश संभाली तो मेरी मदर की कोई फ़ोटो भी नहीं थी घर में। मैंने को नहीं था पता माँ कैसी होती है। तो सर जी मैंने जब होश संभाली तो मैंने माता दुर्गा को, और मैं यही सोचा कि यही जगजननी है, यही सृष्टि की रचनहार है। तो मैं माता को बहुत मानता था। सबसे ज़्यादा इतना मैं करता था कि जो भी करते हैं माता ही करती है, तो सारा कुछ इतनी भक्ति करता था कि मैं 1-2 बार माता ने मेरे को दर्शन दिए। मैं नैना देवी साल में 2 बार, 3 बार, और कई बार साल में 1 बार जरूर जाता था। तो जागरण भी करता था मैं। हमारे गांव में जागरण पार्टी थी, तो मैं शुरू से ही जागरण के बहुत मेरा होता, गाने बजाने में रुचि थी। तो जब मैं माता को 1-2 बार, मेरे को माता भी दिखाई दी, दर्शन दिए माता ने, तो इतना मतलब मेरे को कोई लाभ नहीं था मिलता। मैं बोलता था कि मैं इतनी भक्ति भी करता हूँ माता की, और मैं निरंकारी पंथ में भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ससुराल वाले, मेरी शादी भी निरंकारी पंथ के हिसाब से ही हुई थी। तो ये सारा कुछ करते करते फिर मैंने ये छोड़ के मैंने आशुतोष जी के पास भी गया। तो उन्होंने भी जो साधना बताई थी कि ऐसे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठना है, नाक कान मूंद के, तो अपनी जीभ है जो तालू को लगानी है, तो साधना करनी है, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो भी बोलते कि प्रकाश दिखता है, धुनकार दिखेगी, सुनाई उसको सुनना है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि परमात्मा, हम ऐसे हैं तो परमात्मा कैसा होगा। परमात्मा हमको जिसने बनाया है वो हमारे जैसा ही होना चाहिए, कि ये लोग कैसे बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। तो मेरे को जचती नहीं थी बात वो। कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि परमात्मा आप कहाँ हो, कैसे मिलोगे मेरे को। तो इतना कष्ट होते होते आखिरकार मेरे 2011 महीने 17 को 4 तारीख को मैं फैक्ट्री में सेकंड सैटरडे को सुबह 10 वाली चाय पी के काम कर रहा था सीढ़ी पे ऊपर। तो नीचे बहुत बड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था लोहा, तो मैं ऊपर से गिर गया सर जी। मेरे को नहीं पता, मेरे ना महीने में 2 महीने में ऐसी चोट लगती थी कि बड़ी कसूती चोट लग जाती थी, बहुत देर बहुत चोटें भी लगती थी। तो ऐसे करते करते मैं क्या, ये भी भगवान मेरे पे इतना कष्ट क्यों आ रहा है, हमारे घर में इतना क्लेश। और सर जी मैं नशा इतना करता था ना कि मैं दारू पिए बिना नहीं था रह सकता। एक बार ऐसे ही जैसे मिट्टी का तेल डाल लेना, एक बार मैंने लुधियाने में अपने भाई के पास गया हुआ था, तो ऐसे ही कहा सुनी हो गई, हमारी घर पे झगड़ा हुआ। तो मेरे को वहाँ, भाई मेरा जॉब करता था लुधियाना में, मैं वहाँ उनके पास गया। तो मैंने वहाँ पे लैटरिन में जो डालते हैं तेज़ाब, वो मैंने पी लिया। तो सर मेरे नाक से, मुंह से सारी चर्बी निकल गई, मेरा जीरो हो गया शरीर। मेरे को डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में लेके गए, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि नहीं ये नहीं बचेगा भाई, इसको ले जाओ। तो मैंने कहा कि बोलती बंद हो गई, जीभ नहीं थी चल रही, तो मैं इशारे से बात करता था कि मेरे को घर ले जाओ। सर इतनी सारी समस्या आप गिनवा रहे हैं, लेकिन जिन संतों का आपने नाम लिया कि निरंकारी पंथ से आप जुड़े हुए थे, आशुतोष महाराज से आप जुड़े हुए थे, वो तो यही कहते हैं ना कि प्रारब्ध का कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा।
तो फिर समस्या क्या थी? आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ी? सर जी ऐसा है, सभी बताते हैं कि जो जो पाप कर्म है इंसान को ये भोगने पड़ते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं और जो कबीर साहब हैं जिन्होंने भी संतों भक्तों ने ये भक्ति की है, तो यही बताते हैं कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है वो पाप कर्म दंड को काट देता है और भक्त को पूर्ण शक्ति से अपनी से उसको मोक्ष देता है, अर्थात भक्ति जिसको मंत्र मिल जाता है पूर्ण परमात्मा की भक्ति। क्या जो आपने समस्या गिनवाई, जो तकलीफें आपको थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई वो? 100% सर, बिल्कुल। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए को अभी 1 महीना ही हुआ था, तो जनवरी का महीना था, तो मैं रात को 1 बजे मेरे को जमदूत ले गए यहाँ से। तो वहाँ नरक था, ऐसे कुत्ते टाइप के थे जो जानवर थे और वो बोल रहे थे और 2 बंदे मेरे इस बगल खड़े थे, 2 इस बगल। तो मेरे को पकड़ के बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टाइम, इतनी मेरे को पीड़ा हो रही थी। तो पीड़ा के बीच में तो मेरे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं माता के जागरण भी करता हूँ, भक्ति करता हूँ माता की, और मैंने निरंकारी पंथ से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपना आशुतोष महाराज जी के पास भी वो भी भक्ति की है। तो आखिर में जब नहीं मेरी पीड़ा कम हुई, नहीं छोड़ रहे थे, तो फिर याद आया मेरे को कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हुआ है। तो मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लिया हुआ है। तो बोलते कि संत रामपाल जी महाराज कौन है? मैंने कहा वो तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कि वो तो वेद शास्त्रों को सारा को खोल के बताते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज वहीं प्रगट हो गए। प्रगट हुए जब, तो वैसे मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी, मेरे को पकड़ा हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, बहुत सफ़ेद वाहन था उनका, तो जैसी वेशभूषा मैंने उनकी चित्र में देख रखी थी वैसे ही। तो मैंने बड़ा सोचा कि गुरुजी तो ऐसे चले गए निकल के, तो मेरे को छुड़ाया तो है नहीं जैसे हमारी आम आदमी की वृत्ति होती है। तो वो तो बताया कि संत जो होता है उसके वचन में शक्ति होती है। तो जब चले गए गुरुजी, तो मैंने कहा कि गुरुजी ने तो मेरे को नाम दे रखा है। तो मैंने जो प्रथम मंत्र मेरे को मिले हुए थे 7 मंत्रों से पहले मंत्र है जो, तो मैंने उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया जोर जोर से। तो करने वो छोड़ के मेरे को ऐसे गिर गए, पासे हो गए मेरे से। तो जो जानवर ने मेरे को पकड़ रखा था, तो मैंने उसको गुरुजी का नाम लेके ऐसे फाड़ दिया। तो जब मेरी आत्मा कड़क से मेरे शरीर में जब डली, तो जब शरीर में डली तो मेरा शरीर काम करना ही बंद कर गया था और पूरा भीगा पड़ा था। मेरी रज़ाई, मेरा बेड पूरा भीगा हुआ था। तो मैंने कहा हे परमात्मा, मैं तो बच गया आज। फिर मेरा शरीर नहीं था जब काम कर रहा था। मैंने फिर वो सोचा कि गुरुजी ने जब बताया कि जब कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या आए, तो आपने मंत्र जाप करना है या नित्य नेम करना है। तो मैंने जब देखा कि 3 बज चुके हैं, तो मैंने सर रात को, मेरे को पता है मैं फ़ोन इतनी दूर टीवी के पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा मेरा तो फ़ोन ही नहीं है मेरे पास। जब मैंने हाथ ऐसे मारा तो मेरे सिराने नीचे फ़ोन था। तो जब मैंने फ़ोन चलाया तो उसमें नित्य नेम सुना मैंने और गुरुजी के स्वरूप देखे, तो मेरा शरीर नॉर्मल हो गया। बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद मैंने जब नित्य नेम किया तो मैं सो गया। फिर नित्यनेम करने के बाद, उसके बाद गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज और मेरे को वो नज़ारा दिखाया सर, जो मैं आज हर किसी को बता सकता हूँ कि मेरे को संत रामपाल जी महाराज ऊपर ले गए। जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वहाँ कुछ नहीं है। हमारा एज इट इज शरीर ऐसा ही था, बिल्कुल प्रकाशों में ही शरीर था। दूध जैसी नदियाँ चल रही थी, वहाँ सफ़ेद रंग के वृक्ष थे और सफ़ेद ही हंस जैसे इंसान थे सभी, और उड़ के चल रहे थे सभी। ये मैंने जब चमत्कार सारा देखा तो गुरुजी, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर में अभी भी सर लू कंडे खड़े होते हैं मेरे। इतना परमात्मा ने मेरे को वो दिखाया। आज मैं
ये कह सकता हूँ कि मैं जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्राना करूँ, जितना भी नाम लूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कबीर साहब का ही ज्ञान बता रहे हैं। हम कबीर साहब को एक आम नागरिक, आम एक जान के छोड़ रखा था। तो ऐसे ही एक बार मेरे बेटा है 18 साल का है, रोहित कुमार है उसका नाम, तो वो लैटरिन बैठा था तो रोता बहुत था। मेरे को मेरे घरवाली बोलने लगी कि ये इसको कोई तकलीफ़ है, इसको ले जाओ हॉस्पिटल दिखाओ। तो सर मैं उसको पूछा कि क्या बात है, कहता डैडी मेरे को लैटरिन नहीं आती है, मेरा बहुत बुरा हाल है। सर जी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो बवासीर है भाई। तो उन्होंने पर्ची पे दवाई लिख दी 1300-1400 की, बोलते कि ये 10-15 दिन इसको दवाई खिलाओ, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुनता था कि गुरुजी ऐसे लाभ देते हैं सारा। तो सर जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को जब प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। तो वैसे जब बोला तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम पता ही नहीं कहाँ चल गई। आज बेटे को 1.5-2 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिल्कुल सही है। पहले हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक, आज वो भी बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो पहले हम साइकिल से तंग थे, आज परमात्मा ने हमको 2-2 मोटरसाइकिल दे रखे हैं। और परमात्मा आगे आगे भी, मेरे को इतना विश्वास है कि जो परमात्मा हमारे शरीर की बीमारियों को नाश कर सकता है, हमको सुख दे सकता, आगे हमको परमात्मा बहुत कुछ देंगे। और मेन हमको तो यही परमात्मा से चाहना है कि हम मोक्ष प्राप्त करें और हमारी भक्ति को सफल बना के हमको गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सतलोक लेके जाएं। ऐसा क्या सर, जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र जाप देते हैं, वो पूरे शास्त्र, वेद, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ को खोल खोल के पढ़ाते हैं। कुरान शरीफ, बाइबल ये तो पहले भी थे, पहले भी तो लोग पढ़ ही रहे थे इनको। पढ़ रहे थे सर, पर कहते हैं ना जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण संत है, जो वो तत्वदर्शी संत है, वो जो तत्व ज्ञान का जो करता है कि हे अर्जुन, जो जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी पूजा करते हैं उनको ना तो कोई सुख, ना सुवृद्धि और ना ही उनकी गति होती है। तो आपके कहने का जो मतलब है कि बाकी के जो संत हैं वो शास्त्र विधि से अलग भक्ति बता रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई भी शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति नहीं बताता इस संसार में, क्योंकि मैंने बहुत जगह जाके देख लिया, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं। वो जो अपने हिसाब से वो बोलते फलाने भक्त की कथा सुना। लेकिन ये बात बताइए, आपने कहा कि आपने नशा भी छोड़ दिया, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से और नशा छोड़ने से ये बात कहाँ पर मैच करती है? ये तो अपने आप में कहीं लॉजिक ही नहीं बनता कि आपने शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की और आपका नशा छूट गया। सर जी ऐसा है, ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, इसमें इतनी शक्ति है ना। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो भी हमारे देवी देवते जिनको हम पहले पूजते थे, हम श्राद्ध भी करते थे, पितरों की पूजा करते थे, व्रत भी करते थे, तीर्थों पे जाते थे, मंदिरों में मत्था टेकते थे, जो हमारी समस्या थी वो कभी हमारी टलती नहीं थी। लेकिन ये तो हर संत कहता है कि नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, तो फ़र्क क्या है? सर जी कहने और करने में बहुत फर्क है। लेकिन नशा तो व्यक्ति को ही छोड़ना पड़ता है ना आखिरकार। नशा चाहते तो आप पहले भी छोड़ देते। नहीं सर जी, ये ऐसा गंदा जो कुआं है ना, इसमें से निकला नहीं जाता, ये लग तो जाता है, छूटता नहीं है। अब कैसे निकल गए आप? अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति बताई है, जो मंत्र जाप दिया है, तो मैंने वो मंत्र जाप कंटिन्यू करता रहा। मंत्र जाप से नशा छूट सकता है? हाँ जी बिल्कुल, 100% मंत्र जाप से नशा छूट जाता। तो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी कोई भी नशा नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाएंगे नशे को, करना तो दूर की बात, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। जो जिसने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, उसका नशा 100% छूट जाएगा। सिर्फ करना क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं उसको विधि अनुसार करना है, जैसे वो बोले वैसे करना है। जैसे अच्छा, आपने बताया कि आपको भूत प्रेत की भी बाधा थी, तो वो कैसे ठीक हुई फिर? सर जी ऐसा है, जब मैंने नामदान ले लिया था तो मेरे को उस टाइम भी ये लगता था कि मेरे को पीछे से कोई मार देगा, ऐसे बहुत देर ऐसे होता रहा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जैसे जैसे मैंने भक्ति प्रारंभ की, करता रहा भक्ति, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो भूत प्रात की बाधा थी वो अपने आप हट गई, मेरे पीछे हट गई।
तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मेरे को तकलीफ़ नहीं। पहले मेरा वज़न 48, 49, 50 यहीं खड़ा था, आज मेरा 63-64 किलो वज़न है। बिल्कुल मैं नशा नहीं कोई करता, सारे काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। कोई मैं ये भी नहीं, पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, मेरे पास 2 पैसे नहीं थे जुड़ते। लोग तो ये कहेंगे ना कि आज भी आप मजदूरी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, तो फिर आप अफसर क्यों नहीं बन गए, बड़े आदमी, बड़े सेठ क्यों नहीं बन गए? नहीं सर, ऐसा है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान के आधार से अगर हम देखें, नानक जी, कबीर, परमेश्वर खुद यहाँ धरती पे रहे। परमात्मा इस मोह जाल से हमको निकालते हैं। हम अगर मान लो कि हम, ये तो जादूगर कर सकता है, तो जादूगर की जादूगरी हो गई कि हम, वो तो पैसा हाथ पे सरो जमा देगा, पर उसमें भक्ति में और उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि भक्ति है, जो भक्ति करते करते हमको वो चाहिए जो हमको यहाँ नहीं मिल सकता। लेकिन उद्देश्य भक्ति करना है, पैसा नहीं। हाँ, हमारा भक्ति करके हमको मोक्ष प्राप्त होना। अच्छा, एक बात बताइए, लोग बहुत सारे दुखी हैं, जैसे आप दुखी हैं, आपसे भी ज़्यादा लोग दुखी हैं, और बहुत सारे कष्ट लोगों को हैं। वो चाहते हैं कि उनके कष्ट दूर हो जाए, वो नशा भी छोड़ दें। तो अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो कितने दिन में उन लोगों की समस्या ठीक हो जाएगी? बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया, जैसे ही नाम दीक्षा लेंगे संत रामपाल जी महाराज से, जैसे वो विधि बताएंगे वैसे विधि से करना है। जो सत्संग आता है साधना चैनल पे, उसको कंटिन्यू सुनना है। जो सत्संग मेमोरी कार्ड देते हैं, आरती देते हैं, रामायणी देते हैं दोपहर की, नित्यनेम सुबह का, जो जैसे जैसे करते चलेंगे ना, तो अपने आप ही उनकी सारी समस्या क्षण में दूर हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति बताते, एक एक शास्त्र को खोल के बताते हैं कि बच्चों इसमें ऐसे लिखा है, हम ऐसे कर रहे हैं। तो जब मैंने पहली बार सत्संग सुनते सुनते, जिस दिन मेरे को ये, तो सर मैं फैक्ट्री में गिर गया था, तो मेरे चोट लगी हुई थी, चोट लगी तो ये पूरा पासा मेरा डैमेज था, मैं चल फिर नहीं था सकता, बेड पे लेटा हुआ था, दवाई भी खाता था। जो मेरा नशे की लत लगी हुई थी उससे नहीं था मैं रह सकता। मीट मछली जो भी नशा था मैं छोड़ता नहीं था, कोई नशा। मेरे को ये नहीं था पता कि मैं मर जाऊंगा या नशा, नहीं, मेरे को इतना ही नहीं था, बस मैं नशा करने का मतलब था मेरे को, नशा जो भी हो चाहे जाए। मतलब मरना मंजूर था, नशा नहीं? नहीं था, नशा नहीं था छूटता ही मेरा सर। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भगत समाज को कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, ज्ञान को सुने, और ज्ञान को सुन के समझ के आप उनसे नाम दीक्षा ले। आपकी जैसी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो 100% संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से आपकी वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर ऐसा है, धीरे धीरे ये जो समाज है ना, ये रंगा पड़ा है। क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना में भी बताते हैं कि शास्त्रों में बताते हैं कि ये जो लोक है ये काल का लोक है। हम काल की भक्ति कर रहे हैं, काल के यहाँ फंसे पड़े हैं। जब हम पूर्ण परमात्मा को जानेंगे, कि आज तक तो यही बता रहे हैं सबको परमात्मा निराकार है। परमात्मा तो वेदों में लिखा, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा तो साकार है, मनुष्य दृश्य है, हमारे जैसा ही है, हमारा सृजनहार। तो जब हमको पता चलेगा कि परमात्मा हमारे जैसा है, हम पूरा ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान को परखेंगे, तो हमको सारी दुविधा हमारी हट जाएगी और हमको पूर्ण परमात्मा का पता चलेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। जी धन्यवाद। सच साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।